सेना में भर्ती के लिए बनाई गई सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध। एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी नहीं थम रहा प्रदर्शन। यूपी और बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को फूंका। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में की तोड़फोड़। ट्रेन पर किया पथराव, सरकारी वाहन भी तोड़े। बिहार के लखीसराय में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में लगाई आग, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान। लखीसराय में अग्निपथ स्कीम के विरोध की भेंट चढ़ी समूची ट्रेन, उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। बिहार के दानापुर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में लगाई आग, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। हाजीपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में लगाई आग, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। बिहार के लखमनिया रेलवे स्टेशन पर भी हंगामा हुआ, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी के साथ किया प्रदर्शन। बेगूसराय में तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन, महादेव चौक पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बेगूसराय में भी सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध, रेल सेवा पर पड़ा इसका असर। बक्सर में भी प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी, रेलवे ट्रैक पर इसका प्रदर्शन किया। बिहार के बेतिया में भी रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बेतिया में रेलवे ट्रैक पर डिप्स लगाते भी दिखा प्रदर्शनकारी, 4 साल की सेना भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध। आरा के बिहार रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने ट्रैक किया जाम, टिकट काउंटर से लूटे 3 लाख रुपए। सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम के विरोध में हो रहे उग्र प्रदर्शन की वजह से 38 ट्रेनें रद्द, 11 ट्रेनें अस्थायी तौर पर रद्द, 72 ट्रेनें लेट। अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध में हिंसक धरना प्रदर्शन का प्रभाव, जीआरपी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 23 जून तक रद्द। यूपी के बलिया में भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की महज 4 साल की भर्ती का विरोध, रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शन, जलाई गई ट्रेन। बलिया में भी उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग, कई प्रदर्शनकारियों की जमकर हुई पिटाई। कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने इंटरसिटी ट्रेन में आग लगा दी, पूरी ट्रेन जलकर खाक हुई। बांदा में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तिरंगा झंडा लेकर उतरे प्रदर्शनकारी, 4 साल के लिए अग्निवीर बनने को राजी नहीं। औरंगाबाद में हाईवे पर हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम। सुपौल में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के इंजन में लगाई आग, जमकर किया उपद्रव। झारखंड के पलामू में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन, अग्निपथ योजना का विरोध किया। ग्वालियर में बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, इंदौर रतलाम इंटरसिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने बनाया अपना निशाना। हरियाणा के नारनौल में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, सुरक्षा बलों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। अग्निपथ स्कीम का प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विरोध हुआ, जीटी रोड पर उग्र प्रदर्शन। हिमाचल के ऊना में अग्निपथ योजना का विरोध, अनुराग ठाकुर की पार्टी मीटिंग के बाहर युवाओं ने किया हंगामा। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी अग्निपथ स्कीम पर सुलगी आग, उग्र प्रदर्शनकारियों ने जलाई ट्रेन। सिकंदराबाद में उग्र प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को 17 राउंड चलानी पड़ी गोलियां, एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई। दिल्ली आगरा हाईवे पर मथुरा के पास प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने की हवाई फायरिंग, प्रदर्शनकारियों के पथराव में राहगीरों को बचाती दिखी पुलिस। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों के बीच में फंसे स्कूली बच्चे, बस के आगे जमा दिखे प्रदर्शनकारी। सासाराम में टोल प्लाजा पर जमकर हुई तोड़फोड़, सेना भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। बल्लभगढ़ में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शनकारियों ने बसों पर किया पथराव। भरतपुर में सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध हुआ, उग्र प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली में आईटीओ पर जुटे प्रदर्शनकारी प्लेकार्ड के साथ अग्निपथ स्कीम का विरोध किया, सुरक्षा बल 25 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने अग्निपथ स्कीम पर हो रही हिंसा का विरोध किया। कहा, सेना में नौकरी के लिए नहीं, देश सेवा के लिए आते हैं लोग। सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है, फौज एक सर्विस है, मतलब आप देश सेवा कीजिए। 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती की प्रक्रिया। दिसंबर से शुरू होगी अग्निवीरों की ट्रेनिंग। ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उग्र प्रदर्शनकारियों से की अपील, रेलवे की संपत्ति को ना पहुंचाए नुकसान, रेल आपकी ही संपत्ति। अग्निपथ स्कीम पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, अग्निपथ योजना सरकार की संवेदनशील पहल, योजना से युवाओं को होगा फायदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अग्निपथ स्कीम को युवाओं के अच्छे भविष्य का फैसला बताया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। यूपी के कानपुर में बोले गिरिराज सिंह, देश हित में है अग्निपथ योजना, विद्यार्थी और गैर विद्यार्थी की पहचान कर कार्रवाई हो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं की है चिंता, इसीलिए भर्ती की सीमा 21 से बढ़ाकर 23 की गई। अग्निपथ योजना पर बीजेपी और जेडीयू में तकरार, जेडीयू ने स्कीम पर पुनर्विचार करने की उठाई मांग। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकार दिया। प्रियंका गांधी का भी सरकार के खिलाफ मोर्चा, ट्वीट कर लिखा, 24 घंटे के अंदर ही सरकार को बदलने पड़े नियम, अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बीजेपी इस देश पर अपना कानून थोपना चाहती है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। कहा, युवाओं की आवाज सुनी जाए। बीजेपी के सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी स्कीम की समीक्षा की मांग की। कहा, 4 साल की अवधि सेना के कार्यकाल के लिहाज से काफी कम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया केंद्र सरकार पर वार, तंज कसते हुए बोले, 21 साल में भूतपूर्व सैनिक बन जाइए। नहीं जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। अग्निपथ स्कीम में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, इस साल उम्र सीमा अब 23 साल। ओवर एज हो जाने पर युवाओं को होगा फायदा, इसी मांग को लेकर गुरुवार को हुए थे हिंसक प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा, अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के समारोह में करेंगे शिरकत। वडोदरा में कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली मंदिर और विरासत वन भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी कल सूरत रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए रखेंगे आधारशिला, 1100 करोड़ की लागत से होगा ये तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे को लेकर एक मॉल में रंगोली से बनाई गई है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। 5 कलाकारों ने रंगोली के रंग से बनाई है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स में 4थी जनरल बॉडी मीटिंग में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बॉडी मीटिंग को किया संबोधित। कहा, इस तरह के इंस्टीट्यूट एडवेंचर स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ इलाके में रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज को उनके बीच ले जाकर हम उनकी लोकप्रियता तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही इससे जुड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सकते हैं और लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी लिया कार्यक्रम में हिस्सा। हाल ही में राज्य के युवाओं में बढ़ते खेल प्रेम के लिए उन्होंने इस संस्थान की पीठ थपथपाई। स्पोर्ट्स के फील्ड में जम्मू कश्मीर ने पिछले 2-2.5 वर्षों में
ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की। कभी 1.5 लाख 2 लाख युवा खेल में प्रतिभागी होते थे। पिछले वर्ष लगभग 17.5 लाख युवाओं ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट। जुमे की नमाज के लिए लखनऊ में किए गए सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम, चप्पे चप्पे पर रखी गई ड्रोन से नजर। दिन के 1:40 तक जुम्मे की नमाज को लेकर पूर्ण कुशलता है। इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में संवेदनशील इलाकों में स्थित मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जुमे की नमाज। अलीगढ़ में शांति और सौहार्द से संपन्न हुई जुमे की नमाज। शहर की प्रमुख ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद पर खुद डीआईजी और कमिश्नर ने की सुरक्षा की समीक्षा। भोपाल में शांतिपूर्ण माहौल में हुई शुक्रवार की नमाज। पुराने भोपाल की मोती मस्जिद के बाहर कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की तैनाती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई की मुश्किलें बढ़ी। जोधपुर में सीबीआई की टीम गहलोत के घर पहुंची। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को राहत, करीब 1 महीने की मिली पैरोल। बद्रीनाथ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बद्रीनाथ के में निर्माण कार्य के मास्टर प्लान का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे पहुंचे मुंबई के मिलन सबवे वाटर स्टोरेज के काम का जायजा लिया। बरसात के पानी को यहां किया जा सकेगा स्टोर। वहां अगर आप देखें तो अभी के लिए लगभग 3 से 4 घंटे तक यह पानी हम रुका सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन अगले साल से ऑलमोस्ट 5 घंटों तक हम पानी स्टोर कर सकेंगे और जो नाला है उसको डाइवर्ट करके यहां हम ला सकेंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आपका प्रचार तेज। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने किया घर घर जाकर प्रचार। दिल्ली में डैम सुरक्षा कानून 2021 को लेकर कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया इसका उद्घाटन। गुजरात के सुरेंद्र नगर को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी सौगात। 66 केवी के सबस्टेशन का किया शिलान्यास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे राहुल साहू को बचाने वालों का हुआ सम्मान। सीएम भूपेश बघेल ने किया सम्मानित। मुंबई के गोरेगांव में बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ जताया विरोध। हैदराबाद में कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी का पुलिस पर आरोप। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर लगाया धक्का देने का आरोप। पैर में आई थी चोट। गोवा में सचिवालय की छत पर 40 केवी का सोलर पावर प्लांट लगाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने किया उद्घाटन। कर्नाटक के कलबुर्गी में डीएम ऑफिस के बाहर बजरंग दल का धरना। देश भर में मुस्लिम समुदाय के हिंसक झड़प के खिलाफ ये धरना। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी है आम आदमी पार्टी। मंडी में चुने गए नए पार्टी पदाधिकारियों ने ली शपथ। अगरतला में विधानसभा उपचुनाव प्रचार तेज हो गया है। रामनगर इलाके में सीएम माणिक साहा ने किया प्रचार। हिमाचल की बलजीत कौर का बड़ा कारनामा, एवरेस्ट पर्वत को किया फतेह। ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला और दुनिया की दूसरी महिला बनी बलजीत कौर। ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए एवरेस्ट की चोटी से बलजीत कौर ने पूरे देश को किया शुक्रिया। दुनिया को दिखाया एवरेस्ट का खूबसूरत नजारा। बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू हिमाचल, थैंक यू सो मच हिमाचल, थैंक यू भारत लोग करने के लिए, थैंक यू। एंड ये व्यू है पीछे का। सत्ताईस वर्षीय बलजीत के नाम हुए हैं कई सारे रिकॉर्ड्स। माउंट लहोत्से, माउंट मकालू और माउंट धौलागिरी जैसे पहाड़ चढ़कर भारत के लिए बनाए नए कीर्तिमान। रिकॉर्ड के लिए नहीं किया था, सिर्फ इतना था कि मुझे बस करना है और मुझे अपनी लिमिट टेस्ट करनी है और ये बाउंड्रीज मुझे तोड़ देनी है। इस तरह से मैंने सोच के ये शुरू किया था। बट जैसे ही मैं क्लाइंब करके वापस आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड बन चुके हैं। जैसे कि पहले मैंने जो 28,000 रुपये थी वो 14 दिन के अंदर ही क्लाइंब कर दी थी, जो कि किसी इंडियन ने क्लाइंब नहीं की थी। दिल्ली में जमकर बरसे बादल। मथुरा रोड और प्रगति मैदान रोड पर हुआ जल भराव।
दिल्ली एनसीआर भी उसमें भी हुई जमकर बारिश। नोएडा में भी बारिश से तापमान में गिरावट आई। तमिलनाडु के मदुरै में जमकर हुई बारिश। मदुरै के आसपास के जिलों में भी बारिश हुई। असम में भी भारी बारिश के बना है उससे बाढ़ का खतरा। नौगांव जिले के कामपुर और हुजई के कई गांवों में घुसा पानी। असम के तामुलपुर में बाढ़ का कहर शुरू। कई निचले इलाकों में फैला पानी। भारत में हाईवे निर्माण मई में 18% बढ़कर 729 किलोमीटर हुआ। मई 2021 में हुआ था कुल 617 किलोमीटर सड़क का कंस्ट्रक्शन। 4 साल में हैचबैक कारों की जगह एसयूवी ने लोगों को बनाया अपना मुरीद। 2018 में कारों की कुल बिक्री एसयूवी की हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 2022 में 37% हुई। आरबीआई ने 11 महीनों के बाद मास्टरकार्ड से हटाया प्रतिबंध। कहा पेमेंट का डाटा जमा करने का सिस्टम संतोषजनक है। फेडरल रिजर्व के ब्याज बढ़ाने के फैसले के बाद क्रिप्टो मार्केट में मचा कोहराम। एक दिन में 8% गिरावट के बाद इस साल 54% तक लुढ़क गई है बिटकॉइन। फ्लिपकार्ट की सेल के आखिरी दिन आईफोन 13 पर 26,000 रुपए की भारी छूट। स्मार्टफोन सेल में स्मार्ट टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर मिल रहा धमाकेदार डिस्काउंट।